Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 से संबंधित विशिष्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको यहां पर हम बताने वाले हैं अंतिम समय की अचूक रणनीति के बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो मैंने यहां बिंदु डाल रखे हैं कि आपको टेस्ट कब से शुरू करने हैं, आपको नई बुक लेना है या नहीं लेना है साथियों, और आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी इनमें से कौन सी बुक्स पढ़ना है और टॉप करने का जो सीक्रेट होता है, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ कर के ही तैयारी करिएगा। तो चलिए, कोशिश करूँगा कि जितना मुझे अनुभव है इस चीज़ का पूरा आपके साथ शेयर कर सकूँ। शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। आपके सबसे पहले हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के बारे में कि नई बुक लेना है या नहीं लेना है साथियों। अगर इसके संदर्भ में मैं बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि आप आज से रीट की तैयारी कर रहे हो। आप लगभग 6 महीने या 1 साल तो आपको हो चुका है रीट की तैयारी करते करते। तो साथियों, आपके पास जो पहले की बुक्स है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज होने के कारण बहुत सारे आपके जो टॉपिक है लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी इसमें टॉपिक चेंज हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि साथियों, एक बुक आपको नहीं लेना ही चाहिए जो पूरे सब्जेक्ट की बुक आती है। जैसे लक्ष्य वालों ने भी बुक निकाली है इसकी, जैसे संजीव प्रकाशन की बुक्स आई है साथियों, जैसे सिखवाल की बुक आई है। तो इनमें से कोई सी भी आपको एक नए पैटर्न वाली जो बुक है उसको परचेस कर लेना है, क्योंकि मित्रों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक बनाई गई है। तो फिर जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है उसमें बहुत सारे टॉपिक हटाए भी गए हैं, और वही बुक अगर आप पढ़ते हो तो उनमें से वो चीज़ें तो आप पढ़ सकते हो जो सिलेबस में है, और जिनमें चेंजेस नहीं हुआ है उनको तो आपको पुरानी बुक्स से ही पढ़ लेना है। लेकिन अगर जो नए टॉपिक है उनको आप नई बुक से पढ़ोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मित्रों। तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि ज़्यादा नई बुकें नहीं लेनी है, लेकिन एक बुक आपको परचेज जरूर करनी है जो भी आपको सूट करती है, जिस भी राइटर की या जिस भी प्रकाशन की। मैं किसी एक प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा साथियों, क्योंकि सभी प्रकाशन की जो बुकें हैं उनमें जो भाषा का स्तर है वो अलग अलग होता है। अब जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे लक्ष्य की ज़्यादा समझ में आती है, या सिखवाल की ज़्यादा समझ में आती है, या संजीव की ज़्यादा समझ में आती है, तो इनमें से आपको एक बुक को ज़रूर परचेस कर लेना है साथियों। तो ये मेरा नई बुक से संबंधित आपको निजी सुझाव है। बाकी आप चाहो तो नहीं ले, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक बुक जरूर परचेस करें साथियों। चलिए नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि आप टेस्ट कब से स्टार्ट करें। टेस्ट का मतलब होता है पूरे 150 प्रश्नों के टेस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10-10, 20-20 क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। उसको आपको अन्य किसी भी जगह से नहीं भी कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये टेस्ट साथियों बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बुक्स हैं मेरे पास, उनमें से आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। तो आपको टेस्ट कब से शुरू करना है 150 प्रश्नों का टेस्ट। तो साथियों ये सुझाव मैं दूंगा कि आप कम से कम 50 दिन पहले, अभी तो आपके पास वैसे 78 दिन के आसपास बच रहे हैं, तो आप चाहो तो अभी भी थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम जब जब आपके पास 50 दिन बचे साथियों, तो 50 दिन में आप टेस्टों को रोजाना एक टेस्ट पेपर जरूर सोल्व करें साथियों। हालांकि 1 मार्च से मैं खुद भी 150 प्रश्नों के टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं, 1 मार्च से लाऊंगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर भी आप टेस्ट कर सकते हो, और चाहो तो अन्य कोई सोल्व्ड पेपर लाकर भी 1 मार्च से मतलब 50 दिन जब आपके पास लगभग बचे हो तो इन टेस्टों को जरूर सोल्व करना है, क्योंकि ये टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, इस बात की आप गारंटी ले लेना। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे साथियों। अगला पॉइंट आपका है अंतिम समय की अचूक रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, अंतिम समय की अचूक रणनीति जो आपको सीधा टारगेट पर ही ले जाए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक तो सही निर्देशन के साथ आप कार्य कीजिए। जैसे तैयारी कर रहे हो, आप कई दिनों से तैयारी कर रहे हो, लेकिन किताबी कीड़ा आपको बनने की जरूरत नहीं है। एक सही तरीके की रणनीति अपनाने की आपको बहुत ही आवश्यकता है साथियों।
अब वो जो निर्देशन आपको जो भी आपको दे रहा है, या फिर आप जैसे मैं यूट्यूब पे समय समय पर आपको निर्देशित करता रहता हूँ कि आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये निर्देशन हमारे लिए पर्याप्त है या ये निर्देशन हमें बहुत सही मार्ग पर ले जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। या आपको ऐसा लगता है कि कोई शिक्षक साथी है या आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में सफल हो चुके हैं, तो वो जो निर्देशन है उन पे भी आप काम कर सकते हो साथियों। तो इन निर्देशनों का सही तरीके से पालन करके आपको तैयारी करनी है। और साथ ही साथ बिल्कुल भी टाइम आपको इधर उधर, अब ये एक ऐसा टाइम है, गोल्डन टाइम आप इसको कह सकते हो, रीट भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए ये है गोल्डन टाइम। तो यहाँ पर साथियों इस समय में एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक मिनट भी इधर उधर फालतू खर्च नहीं करें। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में मूड नहीं लग रहा है तो फिर हो सकता है कि आप उस टाइम पे आराम भी कर लो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे वो चीज़ें कर सकते हो, जैसे गाने सुनना कर सकते हो, इधर उधर थोड़ा घूम भी लिया करो थोड़ा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 24 घंटे किताबों पे पड़े रहना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए साथियों। तो ये रणनीति आपको अच्छी तरह से विशेष तौर पे ध्यान में रख करके तैयारी करनी है साथियों। बात करेंगे हम टॉप करने का सीक्रेट। तो भैया एक बात बताऊं मैं, टॉप करने का कोई सीक्रेट नहीं होता है। मैं समझना बात को, टॉप करने का कोई सीक्रेट नहीं होता है। टॉप करने के लिए, मेरिट लाने के लिए, सिलेक्शन देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, और उसे हम कहते हैं मेहनत। आपकी मेहनत ही आपको टॉप करवाएगी साथियों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र बताऊंगा और उससे आप टॉप कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर टॉप करना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी पूरी शिद्दत के साथ कीजिए साथियों। पूर्ण रूप से समर्पित होकर के मेहनत कीजिए, आप जरूर टॉप करोगे। मैं आप सोच रहे होंगे कि टॉप करने का सिगरेट लिख रखा है, वो ऐसी कोई बात ही नहीं बताई। तो साथियों मैं साफ साफ कह देता हूँ कि ऐसा कोई सिगरेट होता ही नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आपको, जैसे मैं कोई मंत्र दे दूं और आप टॉप कर जाओ, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। सब गलत बातें हैं। आपकी मेहनत ही आपको टॉप करवाएगी। पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी रुचि से आप मेहनत कीजिए, पूर्ण मेहनत कीजिए, जितनी हो सके उतनी मेहनत कीजिए, जितना आप पढ़ सकते हो कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा तो जिंदगी में कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इतना आप अगर पढ़ लेते हो साथियों तो आप जरूर टॉप कर दोगे मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें कि आरबीएससी की बुक्स पढ़नी है आपको या आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, तो इस संदर्भ में आपको एक सुझाव देना चाहूंगा साथियों। देखिए, पहले जो आरबीएससी की बुक्स आती थी वो थोड़ी अलग थी और एनसीईआरटी की अलग थी, लेकिन वर्तमान में आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनमें लगभग सेम ही चीजें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती। 95% एक जैसा सिलेबस है दोनों का। किंतु यहाँ पर फिर भी ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो आरबीएससी मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक होती है, तो रीट का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रही है, और जो सिलेबस आया था उसमें लिखा हुआ था कि आरबीएससी की बुक्स में से ही चीज़ों को मान्य करेंगे वो। तो साथियों मेरा आपको ये सुझाव है, चाहो तो आप आरबीएससी की बुक है इनको प्राथमिकता दे सकते हो, इनको पढ़ने में आप ज़्यादा रुचि ले, क्योंकि आरबीएससी बुक्स में से मुझे पता है, मुझे क्या आपको भी पता है कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो उन्हीं पॉइंटों को पढ़े जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस को आगे रखकर ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यही पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में है और पूरी बुक को आप रट्टा मार रहे हो, तो ये भी बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी। आपको आरबीएससी की बुक्स तो पढ़नी है, हाँ आप एनसीईआरटी की भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको आरबीएससी की अवेलेबल हो जाती है तो आप इनको जरूर पढ़ें। बाकी अवेलेबल नहीं होती है तो एनसीईआरटी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साथियों। तो यहाँ पर सिलेबस को जैसे आपने आगे रख लिया और उसको देख करके जो जो टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक को इन बुक्स में से पढ़ना है। पूरी बुक्स पढ़ोगे तो फिर भी आप मतलब गलत गाइडेंस आपको मिल रहा है। फिर पूरी बुक्स कदापि भी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है साथियों। तो बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे, आप अच्छी मेहनत करोगे, पूरी मेहनत करोगे, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रख करके, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है लेकिन अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके आपको सही तरीके से तैयारी करनी है, ईमानदारी से
तैयारी करनी है साथियों, तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आपको खुद के ऊपर भी ज़रूर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ मित्रों। बिल्कुल सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा साथियों। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप एक सही तरीके से एक उचित रणनीति के साथ तैयारी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को साथियों वीडियो को देखने के लिए। चाहो तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो हमें मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।